हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई, बोर्ड की तैयारी सब अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। आज हम चैप्टर जो हमारा लगातार चल रहा है, फाइनल टच हम दे रहे हैं त्रिभुज को, उसमें ही हम लोग आज उसके आखिरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक के बाद इसके अंदर कुछ नहीं बचता है, यानी कि फाइनल टच इसका कंप्लीट हो जाता है और फिर इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वो टॉपिक क्या है? इस टॉपिक का जो नाम है वो आपने छोटी क्लासेस में भी बहुत सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस का नाम सुना होगा आपने। पाइथागोरस बहुत ही तकड़े मैथमेटिशियन रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग बात करते हैं और इस पाइथागोरस का नाम आपने बचपन में भी, यानी कि छोटी क्लासेस के अंदर भी इस पर कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसी को लेकर के हम लोग बात करेंगे आज। पाइथागोरस प्रमेय से पहले एक बात समझ ले, पाइथागोरस प्रमेय जो अप्लाई होती है बेसिकली, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय जो अप्लाई होती है वो समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होती है। समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होती है। और आप बच्चों को सबको पता है समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री ऐसा त्रिभुज। ठीक है, फिर इस समकोण, इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए, ध्यान से सुना मेरी बात को, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज में जब अप्लाई करते हैं तो एक रिजल्ट निकल के आता है। और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट आपने बचपन में भी यूज़ किया है, 8वीं 9वीं में, और मैं भी लिखूंगा अभी। और उसी रिजल्ट से फिर हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बाद हमारे जैसे एक अधिक कोण त्रिभुज आता है, अधिक कोण, ठीक है, त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को लेकर के भी हम एक रिजल्ट बनाएंगे। जैसे पाइथागोरस की हेल्प से हम समकोण त्रिभुज को लेकर के एक रिजल्ट बनाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है जरा बताएं जरा। जैसे कि हम लोग बात करें कि सपोज कर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 90 के बड़ी सामने की जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो ए सी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है और इसका यूज जो है आप लोगों ने बहुत किया होगा। और केवल अब तक समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा, तो अब इसी चीज को हम लोग इस्तेमाल में लेकर के अधिक कोण त्रिभुज के लिए भी एक रिजल्ट बनाएंगे। और उसके बाद में हम इसी से हम लोग एक न्यून कोण त्रिभुज में भी एक ऐसा ही रिजल्ट बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट क्या बताता है? बेसिकली ये रिजल्ट तब बताता है, ये बताता है कि समकोण त्रिभुज अगर हमारे पास में कोई होता है तो उसकी भुजाओं में ये संबंध होता है। अगर अधिक कोण त्रिभुज होगा तो उसकी भुजा, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सीधी बात है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होगा। और अधिक कोण की परिभाषा ये होती है कि वह कोण जो 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। उसकी शक्ल कुछ कुछ ऐसे देखने को मिलती है जिसमें एक कोण 90 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर न्यून कोण त्रिभुज में भी है इसी तरीके का, यानी उसकी भुजाओं में संबंध। अधिक कोण में भी एक ऐसा रिजल्ट बनाएंगे, न्यून कोण में भी एक ऐसा ही रिजल्ट बनाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज के अंदर रिजल्ट, जब ये 3 रिजल्ट मिल जाएंगे, नंबर 1, एक इसका नंबर 2, एक इसका नंबर 3, इन तीनों रिजल्टों को हम सामने रख करके और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन जितने भी मैंने पद सामने लिखे हैं, जितनी टर्म्स लिखे, पाइथागोरस तो प्रमेय का नाम मैं बताऊंगा अभी। समकोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया या न्यून कोण त्रिभुज हो गया, इन सब की बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बेसिक जानकारी का मतलब जैसे मैंने इसको बताया कि एक कोण अधिक कोण होगा। न्यून कोण के अंदर क्या होता है? एक कोण न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसमें के एंगल जो है, जिसके कोण जो हैं न्यून रहेंगे, या ये कहिएगा न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ऐसे कोण अगर हमारे पास में है तीनों, ठीक है मेरे भाई, तो वो त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा। तो अब ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। और डिटेल से पढ़ने के लिए मैं आपको फिर से वही बात कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ। इस चैप्टर को आप NCERT का पूरा चैप्टर मैंने करवाया है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधा पाइथागोरस प्रमेय पे। किस पे चलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय पे। और पाइथागोरस प्रमेय का चलो प्रूफ भी करा देते हैं, वैसे कराया मैंने वहाँ भी है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय एक इतना फेमस, इतना
प्रसिद्ध प्रमेय है, तो कई बार टीचर का मन करता है कि इसको पेपर में दे दिया जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ करा दिया जाए। पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस आपके पास में प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, ये बात सबको पता है वैसे, एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग, अन्य मैं इस पूरी बात समझाऊंगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, ठीक है, आपके पास में वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इस पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ भी करेंगे। मतलब क्या है, जरा समझ लें एक बार फटाफट, बहुत तेजी से। सपोज कर लो कि मेरे पास में ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बना लो, या फिर थोड़ा अच्छा नहीं बना है, या थोड़ा सा इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अरे यार लाइन सीधी नहीं खिंच रही, बताओ, हमारे साथ ठंड ज़्यादा है ना, कोई बात नहीं, चलिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें ये वाला कोण समकोण है, ये वाला कोण समकोण है। नामकरण अगर करना चाहें तो ऊपर वाले को अगर मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, इसको मैं सी कह दूं, तो सब बच्चे जानते हैं इसमें सबसे बड़ी भुजा ये होगी, AC। ये बड़ी भुजा है, ये कैसी है, बड़ी भुजा है, और इस बड़ी भुजा का एक नाम भी होता है जिसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो कई बार कई किताबों में ये बात ऐसे लिखी रहती है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज की या बड़ी भुजा की जगह एक शब्द इस्तेमाल हो सकता है, वो हो सकता है कर्ण। क्या हो सकता है? कर्ण। के समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण वही होता है जो 90 के सामने है, 90 के सामने, क्योंकि सबसे बड़ा कोण 90 ही होगा और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा ही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जो कथन सामने लिखा है, इसको हम थोड़ा सा, इसको हम लोग प्रमेय के, चलो इसको प्रूव करते हैं ना, तो हमें सिद्ध करना है। सपोज कर लो हम प्रमेय कर रहे हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इस कथन से हम लोग एक मैथमेटिकल एक चीज़ बनाते हैं, गणितीय, कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण क्या है मेरे पास में, कर्ण है मेरे पास में AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका प्लस BC का वर्ग। ठीक है, ये रिजल्ट है, और इस रिजल्ट से हम और भी काम करेंगे, लेकिन पहले इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं यार। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इस पे मैं कहूँगा कि 5 में से इसको मैं 2.5 स्टार दूंगा। कितने दूंगा? 2.5 स्टार। पूरे मतलब 50-50 चांसेस रहते हैं, अमूमन देखने को कम मिलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको पूरा नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये ऐसा है, आ भी सकता है प्रूफ पेपर में। ठीक है, तो इस प्रूफ को करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें रचना करनी पड़ती है अपनी तरफ से, और अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं समरूपता को लेकर के, उन्हीं का प्रयोग करते हुए मैं इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, इसमें एक रचना हम करते हैं कि इस बड़ी भुजा पे से हटा दे रहे हैं। बड़ी भुजा आपको समझ गए होंगे आप लोग क्या है। हम लोग इस B से इस बड़ी भुजा पे एक लाइन, एक लंब बनाते हैं, ताकि हमारा ये जो त्रिभुज है 2 त्रिभुजों में टूट जाए और हम समरूपता वाला कॉन्सेप्ट जो है लगा पाएँ। क्योंकि समरूपता वाला कॉन्सेप्ट, समरूपता वाला जो समरूपता की जो नियम है या जो भी कसौटियां हैं वो तभी अप्लाई होती हैं। समरूपता तो 2 ही त्रिभुजों के लिए होती है ना। तो अभी अगर इस लाइन को ना बनाऊं तो ये केवल एक ही त्रिभुज था, तो उसमें हम लोग समरूपता वाली कोई चीज़ें नहीं लगा सकते। तो मैंने एक लाइन बनाई है इसमें B, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना दे रहा हूँ D। ये पॉइंट बना दे रहा हूँ D, और इस तरीके से कि ये 90 डिग्री कोण है, यानी कि हमने BD जो है AC पर लंब खींचा है ना, ताकि ये 2 त्रिभुज हमारे पास बन जाए, है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि BD जो है, BD वो मैंने AC पर लंब खींचा। ये मैंने खींचा है, बनाया है अपनी तरफ से, ये रचना की है। अब जब रचना की है तो रचना के बाद में हम उत्पत्ति पे जाएंगे, यानी कि हम इसका प्रूफ पे जाएंगे। आपके पास में उत्पत्ति क्या होगी?
यानी कि प्रूफ जो होगा उसमें क्या होगा, देखो इसको समझ लें ज़रा। हम लोगों को ये प्रूफ करना है मेरे भाई, ठीक है, और ये प्रूफ करना है तो मेरे को चाहिए ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और बी सी का स्क्वायर। पहले मैं ए बी का स्क्वायर निकालूंगा, फिर मैं बी सी का स्क्वायर निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, ए सी का स्क्वायर निकाल दूंगा बड़े आसानी से, ठीक है आपके पास में। अब अगर ध्यान दिया जाए तो त्रिभुज मेरे पास दो बने हैं, एक बना है ए डी बी, बना है ना, त्रिभुज ए डी बी, चौक थोड़ी छोटी कर लें, ए डी और बी, तथा एक बड़ा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी और सी, ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी, या बड़े वाले को शुरू में लिख लो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि एक तो त्रिभुज मेरे पास कौन सा है, ए बी सी है, और तथा दूसरा त्रिभुज जो मेरे पास में है बेटा वो है ए डी सी। ए डी सी, ए डी सी कौन से वाला है, ऊपर वाला है, ये ए बी सी बड़ा है। तो मैंने कहा है इनके चित्र बना लो, इनके चित्र बनाने में थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी इसको प्रूव करने में। सपोज कर लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए डी सी कैसा होगा, ए डी सी ऐसा होगा, है ना, ये ए है, ये डी है और ये सी है। इसमें ये वाला कोण 90 है, इसमें ये वाला कोण 90 है। तो अगर इन दोनों को इनको समरूप दिखाया जाए तो क्या स्थिति बनेगी, देखो समरूप दिखाया जाए तो क्या स्थिति बनेगी कि कोण बी जो है बेटा वो कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। यही जवाब काफ़ी है इसे बताने के लिए। और एक चीज़ और है कि कोण ए इसमें भी है, ठीक है ना, आपके पास में कोण ए इसमें भी है, तो कोण ए बराबर होगा कोण ए के, और इसका कारण इसका जवाब दिया जाएगा कि ये उभयनिष्ठ है। कैसा है, ये उभयनिष्ठ है। तो जब ये है तो बाकी बचा हुआ कोण कौन सा है, सी है हमारे पास में, ठीक है आपके पास में सी है। तो ये वाला पॉइंट गलत नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये तो बी है ना, ए डी सी, हम नीचे की बात कर रहे हैं ना, ए डी सी तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ए डी बी की बात करेंगे यहाँ, ए डी बी की बात करेंगे, किसकी, ए डी बी। तो ये वाला पॉइंट आएगा ए डी बी। थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, जो बच्चे समझदार हैं वो समझते हैं। ओके, तो फिर बचा हुआ कोण कौन सा है, जो कोण सी है ये वाला, ये किसके बराबर होगा, 1 2 3 इसके बराबर होगा। वो क्लियर है आपको, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये क्लियर है कि कौन सा कोण किसके बराबर है। तो चलिए इसी को इस्तेमाल में लाते हैं और देखते हैं फिर क्या बनेगा। अब हम लोग कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं कि ए समरूपता से, यानी कि ऊपर तो स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, है ना, स्टेटमेंट है, नीचे इसका प्रूफ चल रहा है। ए समरूपता से, समरूपता, ठीक है, समरूपता से, जरा कैमरा एक बार चेक कर लो यार, मैं अकेला ही हूँ आज, नहीं ठीक है, ओके सबसे दिख रहा है, ठीक है। तो ए समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज मेरा ए बी सी है वो समरूप रहा होगा त्रिभुज किसके, बताइए, ए के बराबर कौन सा कोण है, ए ही है, ए। बी के बराबर कौन सा कोण है, बी के बराबर है डी, डी। और सी के बराबर कौन सा कोण है मेरे भाई, सी के बराबर है बी, सी के बराबर है बी, ए डी बी के। ओके, अब हम भुजा, क्योंकि हमें संबंध किसमें बताना है, भुजाओं में बताना है, तो हम भुजाओं वाली कॉन्सेप्ट लगाएंगे, भुजा वाला यानी कि समानुपाती वाली बात करेंगे। तो क्या फिर वही तरीका लगा लो कि देखो इसके सामने वाली साइड पे एक गोली बना लो, इसके सामने वाली साइड पे 3 गोलियां बना लो, क्योंकि इस पे 3, इस पे सामने 2 गोलियां बना लो। और बेटा इसमें भी यही कर लो कि ये 3 गोलियां वाला 3 कट मार लो, 2 कट मार लिए, इस पे मार लिया आपके, ये गोली बना लो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसके सामने 3, 1 2 3, ये तो मैंने ट्रिक बताई थी बच्चों को अपने। और ये अब देखो मुझे बनाना है सबसे पहले ए बी, तो मैं लिखता हूँ ए बी बटे इस त्रिभुज की साइड, ए बी बटे इस त्रिभुज की साइड कौन सी आएगी, 3 गोलियां वाली, ए डी, क्या जाएगा, ए डी बराबर। अब देखो मुझे यहाँ पर ए बी चाहिए, यहाँ पर ए बी चाहिए, क्योंकि जब मैं गुणा करूंगा मुझे ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा, ताकि यही तो प्राप्त करना मुझे, पर मैं प्रूफ करने के लिए, यानी कि इसकी मैंने ए बी ली है, एक गोली वाला, तो इसका एक गोली वाला कौन सा, ए सी आ जाएगा, ए सी। तो बेटे अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इंप्लाइज कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके बराबर, वो होगा ए डी गुणे ए सी। ओके, ए डी गुणे ए सी, और इसको समीकरण 1 बना के आप छोड़ दो, क्या छोड़ दो, समीकरण 1 बना के छोड़ दो। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं त्रिभुज
ABC तथा, क्योंकि हमने क्या किया है, अभी हमने इस बड़े त्रिभुज और ऊपर वाले त्रिभुज में बात की है, अब करेंगे इस बड़े त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज आपके पास में ABC और BDC, त्रिभुज BD और C में इन दोनों के चित्र बना लो, इन दोनों के चित्र बना लो। ABC तो आपको पता है वो ये है, ABC तो आपको पता है ये है A B और C, और BDC वाला नीचे वाला आएगा BDC ऐसा आएगा आपके पास में, ये 90 डिग्री ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये B है, ये D है और ये C है, चेक कर लो, ठीक है। अब इन दोनों को समरूप दिखाएंगे कैसे, देखो ये 90 डिग्री है मेरे भाई, तो ये भी 90 डिग्री है, ये दिया है तो है ही, है ना। तो लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण D है, बिकॉज इसका कारण वही है कि 90 डिग्री का कोण इनमें बन रहा है। फिर कोण हमारे पास में C जो है इसमें भी है और इसमें भी है, और कोण C बराबर कोण C है, दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है, इसका उत्तर देंगे हम, ये उभयनिष्ठ है। कैसा है, उभयनिष्ठ है, ओके। अब फिर बचा हुआ कोण जो हमारे पास ये A वाला है, ये बराबर हो जाएगा B के, A वाला हो जाएगा B के बराबर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि A समरूपता से, ठीक है, जो त्रिभुज मेरा ABC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके समरूप हो जाएगा भैया, वो समरूप हो जाएगा, देखिए A किसके बराबर है, B के बराबर है, B, और B किसके बराबर है, D, और C किसके बराबर है, C किसके बराबर है, ABC, C, दो लाइनों वाला कौन सा है, C, तो C के बराबर है ही है, C आपके पास में। तो हो गया। अब हम लोग वही काम करेंगे, भुजाओं का हमें लेके आना है, क्योंकि मेरे को लाना है BC, क्या लाना है, BC। तो BC दोनों साइड में है, आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो, इसके सामने 3 है तो 3 कट मान लो, 1 2 3, इसके सामने 2 कट मान लो, इसके सामने 1 कट मान लो, इसके सामने 3 कट, 1 2 3, इसके सामने 2 कट, इसके सामने 1 कट। तो जरा BC लिखना है मेरे को, तो BC कितना, BC बटे इस वाले त्रिभुज का BC यानी कि 3 कट वाला, और उसका आ जाएगा DC, बराबर होगा, हमें यहाँ पे BC चाहिए ना नीचे, क्यों चाहिए BC, क्योंकि मुझे यहाँ BC बनाना है। मेरा AB का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे BC का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, इस त्रिभुज का BC 1 कट वाला, तो इस त्रिभुज का 1 कट वाला AC आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज हमारे पास आ जाएगा BC का जो वर्ग है ना, बराबर होगा DC गुणा AC, DC गुणा AC, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। और हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 + 2 कर देंगे हम, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे मेरे भाई। तो जब जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा कि इधर आ जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा, देखो राइट हैंड साइड में जुड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो हमने AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो अब जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा AD गुणे AC प्लस इधर आ जाएगा DC गुणे AC, है ना। आप लोगों को देखने में अगर बस हो गया आपका काम। देखो अगर ध्यान से देखिएगा, नीचे दिख रहा होगा, जरा देखें, अगर नीचे तक जा रहा है हमारा कैमरा, इस चीज़ को अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो अच्छी बात है, हाँ ठीक रिकॉर्ड कर रहा है। तो बेटा अगर मैं इसमें से देखूँ AC को मैं अगर कॉमन निकाल लूँ, आई थिंक थ्रू आउट, तो अंदर क्या बचेगा, AD प्लस DC। अब मेरे भाई चित्र में आ जाओ, AD ये वाला हिस्सा AD है और DC ये वाला हिस्सा, AD प्लस DC क्या बन जाएगा, AC तो बन जाएगा, तो ये भी AC बन जाएगा। तो यहाँ से मैं स्टार बना रहा हूँ और यहाँ पे देखेंगे आप, थोड़ी जगह बची है इधर की तरफ, यानी कि आपके पास में AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, AC गुणे ये भी तो AC बन गया ना, AC। अब देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, अरे है ना, अरे नहीं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा BC का स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर के। चेक कर लो, देखो ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, दोनों प्रूफ हो गया। तो ये था आपका पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ, यानी कि उसका पूरा का पूरा सत्यापन। और
2 बार कराया है, एक बार मैंने पहले भी जब ये चैप्टर ढंग से कराया था तब भी मैंने कराया था, तो और आज भी कराया, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब मेनली क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ पूरे को, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको बेहतर लगे ऐसे कर लें। अब इस रिजल्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ 2 रिजल्ट और बनाएंगे, यानी कि दो पॉइंट्स और लिखेंगे जिनकी हेल्प से हम लोग इस पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित सारे सवाल हल कर पाएंगे, ठीक है। देखो, जो अभी हमने बात की है पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये रिजल्ट जो दिया गया है, आई थिंक ये हमें समकोण त्रिभुज के लिए बात की है। किसके लिए? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है नहीं। अब यहां से निकलेंगे हम और आगे बढ़ेंगे, अधिक कोण पे जाएंगे। पहले किस पे जाएंगे? अधिक कोण त्रिभुज पे। अधिक कोण क्या होता है शुरुआत में बता दिया वीडियो के। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज समकोण त्रिभुज को लेकर के फर्स्ट पॉइंट है, और अधिक कोण वाला सेकंड पॉइंट है, और जो हमारे पास तीसरा जो बनेगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज, है ना, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए एक एक को बात करते हैं। अब इनका प्रूफ नहीं करेंगे, अब इनका प्रूफ नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो एक रिजल्ट लिखना साइड में बस। अब बढ़ते हैं अधिक कोण त्रिभुज में, है ना, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है नहीं, ठीक है। एक अधिक कोण त्रिभुज के लिए अगर हम बात करेंगे, एक डायग्राम ऐसा बनाएंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि चीजें आपको जूम करके ना देखनी पड़े। तो मेरे पास ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है ना, थोड़ा सा और अधिक बना लो इसको ऐसे करके, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है मेरे भाई। और इसका नामकरण अगर किया जाए वही कर लो जैसे हमने करते आए हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है मेरे भाई। पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए क्या थी वो लिख लें जरा साइड में, उसका इस्तेमाल होता रहेगा बीच बीच में, कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये कोण 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस कहता है कि ए सी का जो वर्ग होता है वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होता है ना। लेकिन ये किस में था? समकोण में। तो अब अधिक में बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर हमें एक रिजल्ट थोड़ा सा बनाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि इस त्रिभुज की ऊंचाई यानी बनानी पड़ेगी, हमें इसमें समकोण बनाना पड़ेगा। अब समकोण जो बनेगा वो शीर्ष से बनेगा नीचे की तरफ। अब देखो, इस BC को थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएं इस तरीके से, और ऊपर से एक लंब डाल दें यहाँ पे, जो ये बताएगा इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। ये D पॉइंट बोल दो आप, क्या बोल दो? D। समझ रहे हो? ये जो कोण है वो अधिक कोण है। कौन सा है? अधिक कोण है। तो यहां लिख भी सकता है कि त्रिभुज ABC एक अधिक कोण, ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, जहां तथा 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 जो AD है वो लंब है BC पर। समझ आ रही है बात? तो अब भुजाओं में क्या संबंध बनेगा? तो अधिक कोण के लिए रिजल्ट जो बनता है उसको याद कर लो, रट्टा मार लो, समझ लो, प्रूव कर लो, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन भाई साहब पेपर में इसकी बहुत ज़रूरत है और क्वेश्चंस के अंदर भी इस रिजल्ट की बहुत ज़रूरत है। इस वजह से जोर दे रहा हूँ कि याद रखें कि AC का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो ये होता है, क्या होता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो सिर्फ किसके लिए था? समकोण त्रिभुज के लिए था। लेकिन अधिक कोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास में 2 चीज और ऐड हो जाती हैं इसमें, कि 2 इंटू BC गुणे BD, BC गुणे BD, यानी कि ये वाला हिस्सा है वाला। ये जो रिजल्ट है इसको कैसे भी करके एक पर्ची पे लिख के चाहे खा लो, चाहे के साथ पी जाओ, लेकिन याद कर लो कि अधिक कोण त्रिभुज के अंदर देखो, समकोण के अंदर इतना रहता है, 2 भुजाओं, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। लेकिन अधिक कोण के अंदर ये रिजल्ट रहता है कि अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग में एक चीज और ऐड करनी पड़ती है। क्या? ये वाला जो हिस्सा BC गुणे ये जो छोटा सा हिस्सा BD है, ये हमारे द्वारा निर्मित चीज है। जहां पर ध्यान रखना AD लंब है BC पर, ये याद कर लो इसको, रिजल्ट को अधिक कोण के लिए।
सिमिलर मैनर से अगर हम बात करें न्यून कोण के लिए, मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा, बेसिकली प्रूफ इसका कम आता है पेपर में, तो लेकिन इस्तेमाल क्वेश्चंस में करूँगा न्यून कोण के लिए। अच्छा, प्रूफ में भी कुछ नहीं है यार ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा इसमें दिमाग ना खराब करें अपना, बड़ा आसानी से इसका प्रूफ भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या कैसे प्रूफ किया जा सकता है, तो प्रूफ करा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज वीडियो में इतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका क्या कराते हैं, सत्यापन कराते हैं। सत्यापन कराने का कारण है यार, अभी दिमाग में थोड़ी सी बात आई है, क्योंकि अगर ये करना आ गया तो फिर जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा फिर वो आसानी से समझ में आएंगे। देखो, अगर सत्यापन देखा जाए तो त्रिभुज मेरे पास में जो ADC है, एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, मुझे बताओ आप देख के, या नहीं है। जब हमने इसको 90 कहा है तो ADC, अगर मैं इसका चित्र अलग से बना लूं, यहां पे देख लो AD और C है ना, जब ये 90 है तो आई थिंक बेसिक सी बात है कि इसमें वो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तब हम ये कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि जो AC का वर्ग है वो बराबर होगा किसके, DC का वर्ग, या फिर AD का वर्ग प्लस आपके पास में AD का वर्ग प्लस AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग प्लस DC का वर्ग। अब देखो यहाँ से AD को रखो जो का तुम, AD को रखो जो का तुम प्लस ये जो DC है, क्योंकि DC के बीच में कहीं पॉइंट हमने यहाँ B लिया है, ये जो DC है इसको हम लिख सकते हैं DB प्लस DB ये वाला प्लस BC। भाई इस DC को पूरी को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, DB और BC, तो DB प्लस BC का होल स्क्वायर करिए कि AD का वर्ग प्लस इसका फॉर्मूला खोल दो, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो DB का वर्ग प्लस BC का वर्ग है ना, प्लस के 2 DB और BC। आपको खुशबू आ रही होगी देखो रिजल्ट का, ये वाला हिस्सा जो खतरनाक हिस्सा वाला वो बन गया है। ओके, अच्छा आप थोड़ा चित्र में और आ जाओ मेरे भाई, चित्र में और आ जाओ, क्या आ जाओ, AD का वर्ग ठीक है ना, प्लस DB का वर्ग, क्योंकि ये भी तो समकोण त्रिभुज है ना ये वाला, जिसमें मेरा ये चौक को बहुत, ये मैं पूरा कर देता हूँ उसको, देखो जो मैंने पूरा डार्क कर दिया, इसमें ये AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग किसके बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, AB के वर्ग के। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इन दोनों पदों को हम लिख सकते हैं AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग तो है ही है, प्लस BC को शुरू में लिख लो 2 इंटू BC इंटू DB या BD, चेक कर लो, ठीक है ना, चेक कर लो क्या रिजल्ट था ऊपर कि AC का जो वर्ग है वो ये रिजल्ट किसके लिए आया हमारा, ये किसके लिए आया, ये अधिक कोण त्रिभुज के लिए आया। ये रिजल्ट याद रखें। इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, और मैं सिर्फ बता के छोड़ दूंगा, प्रूफ अपने आप करिएगा। एक न्यून कोण के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, न्यून कोण त्रिभुज के लिए बना ले न्यून कोण त्रिभुज। सपोज कर लो ये न्यून कोण त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। ओके, न्यून कोण त्रिभुज है ABC। तो हम इसमें जब लंब डालेंगे, क्योंकि इसमें तो लंब बाहर ही डालना था, अंदर तो आ ही नहीं सकता था, तो हम एक लंब डाल देंगे यहाँ पे D, ठीक है, ओके, जो कि 90 डिग्री होगा, है ना, ये इधर से भी 90 होगा और इधर से भी 90 होगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा आपके पास में, वो कितना होगा, वो होगा कि AC का जो वर्ग होगा वो होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग तो होगा ही होगा, माइनस के टू BD गुणे DC, ये रिजल्ट होगा, BD गुणे DC, यानी कि ये हिस्सा गुणे ये हिस्सा आपके पास में BD गुणे DC। ओके, इसमें माइनस में आएगा 2 गुणे BD गुणे DC। तो ये 3 रिजल्ट है। इस रिजल्ट का जो सत्यापन है वो इसी तरीके से जैसे मैंने ये कराया था, आप लोग करके देख लें, तो इससे आप ही को लाभ होगा, मुझे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होगा। आप लोगों को लाभ इस बात का भी होगा कि समय बचेगा आपका और मेरा भी समय बचेगा, और
इस रिजल्ट को आप जब इसको प्रूव करोगे, इस तरीके से प्रूव करोगे, तो आपको और चीज़ें क्लियर होकर के समझ में आएंगी। तो 3 रिजल्ट बने फाइनल आज के हमारे, और वो तीनों रिजल्ट एक बार में लिख दे रहा हूँ। नंबर 1 हमारे पास है, अब मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बीच बीच में रोक करके वीडियो। नंबर 1 जो था वो होता था AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। लेकिन ये किसके लिए था? ये समकोण त्रिभुज के लिए था। किसके लिए? समकोण त्रिभुज में, है ना। और इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ये वाला था अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, है ना, त्रिभुज में, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो रिजल्ट है, आई थिंक जो प्रूफ किया है हमने, प्रूफ नहीं किया है हमने, वो है हमारा AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग माइनस के 2BD गुणे DC, BD गुणे DC, BD गुणे DC, BD गुणे DC होगा क्या? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, एक मिनट जरा, इस वाले डेट को थोड़ा ध्यान से देखें। BD गुणे DC नहीं, सॉरी, BD गुणे BC होगा इसमें, BD गुणे BC होगा, ध्यान देंगे, BD गुणे BC कितना? BD गुणे BC। भाई इस चीज़ को करेक्ट कर लें, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। BD गुणे BC, ये वाला हिस्सा गुणे ये पूरा हिस्सा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे BT गुणे BC। मतलब देखो ये चीज़ें दोनों सेम है, अगर आप ध्यान से देखिएगा रिजल्ट दोनों सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है। अधिक कोण त्रिभुज में प्लस हो जाता है और न्यून कोण त्रिभुज में माइनस हो जाता है, बाकी दोनों रिजल्ट सेम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चलिए ये तीनों रिजल्ट करने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग इस रिजल्ट को अच्छे से अपने पास नोट कर लें, मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ।